Now we will discuss the divisions of the nervous system. So we have two divisions of nervous system. पहली आपकी होती है anatomical division and the another one is functional division. On the basis of anatomical division of the nervous system, again we have two different types, that is central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, it consists of brain and spinal cord. तो जो आपका brain है और जो आपका spinal cord है वो मिलकर बनाता है central nervous system. Peripheral nervous system में क्या आएगा? 12 pair of cranial nerves. We have 12 pair of cranial nerves and we have 31 pairs of spinal nerves. So we have 12 pair of cranial nerves. It comes under the peripheral nervous system, and we have 31 pairs of spinal nerves. It also comes under the peripheral nervous system. And whereas brain and spinal cord, they together they form the central nervous system. अब इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली ये डिवीजन क्या है? CNS यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई उसको प्रोसेस करा जाए, उसको कोऑर्डिनेट करा जाए, इंटीग्रेट करा जाए. इस इंटीग्रेशन करवा रही है सेंसरी इंफॉर्मेशन की, प्रोसेसिंग करवा रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स मिले. So it is responsible for the processing of the sensory information. It is responsible for giving an appropriate motor response. Along with this, the CNS is also responsible for the learning, memory, intelligence, calculations, cognition, these type of functions. ठीक है? The peripheral nervous system, it contains 12 pair of cranial nerve and 31 pairs of spinal nerves. इनका क्या काम होता है? They have afferent impulses and they have efferent impulses. तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा आपने निमोनिक याद रखना है, as me. As me का मतलब क्या है? Afferent अगर वर्ड आता है तो we are dealing with the sensory things, and अगर कहीं पे E for efferent वर्ड आता है then we are dealing with the motor things. ठीक है? तो एफेरेंट इम्पल्स का मतलब सेंसरी इम्पल्स, इफेरेंट इम्पल्स का मतलब मोटर इम्पल्स. सो सेंसरी इम्पल्स को ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है इन नर्व्स के थ्रू. ये नर्व्स क्या कर रही हैं? दे आर सेंडिंग द सेंसरी इम्पल्सेस और द एफेरेंट इम्पल्सेस टू द सीएनएस कि वहां जाकर प्रोसेस हो सके. एंड देन वहां से जब प्रोसेस होकर आ गई, मोटर रिस्पॉन्स आ गया, उस मोटर रिस्पॉन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है. उसका काम क्या है? इफेरेंट इम्पल्सेस, यानी कि मोटर रिस्पॉन्सेस जो हैं दे आर दी इफेरेंट इम्पल्सेस. तो यही नर्व्स जो हैं ये उन मोटर रिस्पॉन्सेस को या फिर उन इफेरेंट इम्पल्सेस को उनके टारगेट ऑर्गन तक भी पहुंचाती है. सो द PNS, इट हैज अ क्लोज एसोसिएशन विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनाटॉमिकल डिवीजन. Now on the basis of functional division, again we have two parts. We have afferent system and we have efferent system. अब नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास एफेरेंट सिस्टम है और हमारे पास इफेरेंट सिस्टम है. एफेरेंट सिस्टम में वो सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि इंफॉर्मेशन को पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज रहे हैं, एंड इफेरेंट सिस्टम में वो सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि आपके ब्रेन से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेकर, मोटर रिस्पॉन्सेस की इंफॉर्मेशन को लेकर पेरिफेरी में भेज रहे हैं. सो एफेरेंट इज द सेंसरी पार्ट, ये सेंसरी इंपल्स को ब्रेन तक भेज रहा है, एंड इफेरेंट इज द मोटर पार्ट, ये मोटर रिस्पॉन्सेस को बॉडी की पेरिफेरी में पहुंचा रहा है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो भी टारगेट ऑर्गन्स है, टारगेट स्ट्रक्चर है, वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है. अब ये जो इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है आपका इफेरेंट सिस्टम, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप. या तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा या फिर ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा. सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? कि जो भी रिस्पॉन्स आया, इफेरेंट सिस्टम का काम है रिस्पॉन्स को पहुंचाना. ब्रेन से रिस्पॉन्स आ गया, सीएनएस से रिस्पॉन्स आ गया, स्पाइनल कॉर्ड में रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है, अब वहां से रिस्पॉन्स को कलेक्ट करा और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिया. ठीक है? ये काम जो करना है, टारगेट ऑर्गन तक जो हमने मैसेज को भेजना है, इसके दो जरिए हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास. या तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहुंचाएगा
या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पहुंचाएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एस इज फॉर सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि ये कंट्रोल करके रखेगा आपके स्केलेटल मसल्स को। तो जो भी स्केलेटल मसल्स के अंदर इंफॉर्मेशन गई है वो आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगी। इसके अलावा जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं या फिर आपकी स्मूथ मसल्स हैं आपके ऑर्गन्स की, वी हैव स्मूथ मसल्स इन दी ऑर्गन्स, इन दी लाइनिंग्स ऑफ दी ऑर्गन्स, ठीक है, वहां पर आपके बाकी जो ग्लैंड्स हैं वहां पर जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचेगी। अब ये भी दो तरीके से ले जा सकता है, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम आगे डील करेंगे। तो अभी बेसिकली हमने बात करी डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, वी हैव टू डिविजन्स इन द नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। अगर हम एनाटॉमिकल डिवीजन की बात करें सो वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कुछ नहीं करते, सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करते हैं, मोटर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही अभी पड़ा हुआ है। अब ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन इसने प्रोसेस करी वो कहाँ से आई? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आई। जो उसने मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करा वो कहाँ जाएगा? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगा। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वी हैव 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। इसमें जो सिग्नल, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो सिग्नल भेज रहा है, दैट इज द सेंसरी इंपल्स भेज रहा है, एफेरेंट इंपल्स भेज रहा है, वो प्रोसेस हो रही है, मोटर रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। अब उस मोटर रिस्पॉन्स को हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दे दिया कि भाई तुम बाकी बॉडी में भेज दो। तो वो जो इंपल्स भेजेगा पीएनएस सीएनएस से कलेक्ट करके जो आगे सेंड कर रहा है, दैट इज द इफेरेंट इंपल्स और द मोटर इंपल्स। On the basis of functional division of the nervous system, we have again two systems, afferent system and efferent system। कुछ भी नहीं है, जिस सिस्टम के अंदर जिन जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर एफेरेंट इंपल्स यानी सेंसरी इंपल्स जो है वो ट्रैवल करती है, उनको एफेरेंट सिस्टम के अंदर कंसीडर करा जाता है। और जिन जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर इफेरेंट इंपल्स यानी कि मोटर रिस्पॉन्स ट्रैवल करता है, उसको इफेरेंट सिस्टम के अंदर डील करा जाता है। इफेरेंट सिस्टम जो है यानी कि जो मोटर रिस्पॉन्स को लेके जा रहा है सिस्टम, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो रास्ते से जा सकता है। अगर तो स्केलेटल मसल्स को हमने सिग्नल भेजना है, मोटर रिस्पॉन्स भेजना है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम लेकर जाएगा। और अगर आपके हार्ट की मसल्स को, ऑर्गन्स की स्मूथ मसल्स को, लाइनिंग वाली मसल्स को, आपके ग्लैंड्स को या बाकी स्ट्रक्चर्स को अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लेकर जाएगा। वो भी दो तरीके से ले जा सकता है, या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। So this is about the divisions of the nervous system.